हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 6 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्य पत्रक 1 से लेकर 40 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दिया हुआ है, हमारी सांस्कृतिक विरासत विश्व की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। हमारी इस विरासत के खजाने में अनेक चीजें शामिल है, जैसे स्मारक, महल, बावड़िया, मकबरे, मंदिर, त्योहार, लोक नृत्य, संगीत और कलाएं। इन सभी चीजों का हमारे लिए बहुत ही महत्व है। ये सभी चीजें हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है। ये धरोहर ही हमारे कर्मिक विकास की कहानी कहती है। यदि संस्कृति के इन चिन्हों को मिटा दिया जाए तो हमारा ऐतिहासिक गौरव से नाता ही टूट जाएगा। हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ कहलाएंगे, साथ ही स्वयं को अपनी जड़ों से कटा हुआ महसूस करेंगे। अतः सबका दायित्व है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखें, यानी हमारी जो पुरानी चीजें हैं, जहां से हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है, उन चीजों को हमें संभाल कर रखना है। तो सांस्कृतिक विरासत की जो वस्तुएं हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो, पहला प्रश्न है, हमारा ऐतिहासिक गौरव है। तो हमारा ऐतिहासिक गौरव क्या है? सांस्कृतिक धरोहर की वस्तुएं। दूसरा है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, कैसी है? विश्व की सबसे समृद्ध विरासत है। तीसरा, सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़े रखती है। किससे जोड़े रखती है? अपने पूर्वजों से, हमारे इतिहास से। चौथा है, सांस्कृतिक शब्द बना है। किससे बना है? संस्कृति धन इक से। किससे बना है? संस्कृति धन इक के मिलने से कौन सा शब्द बना है? सांस्कृतिक शब्द बना है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, हमारी सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन सी चीजें समाहित है? हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है? तो इसका उत्तर देखो क्या होगा कि हमारे सांस्कृतिक विरासत के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, स्मारक। कौन कौन सी चीजें शामिल है? हम लिखेंगे, हमारी सांस्कृतिक विरासत में हमारी सांस्कृतिक विरासत में कौन सी? देखो, स्मारक। ठीक है, स्मारक। दूसरा महल। तीसरा बावड़िया। चौथा मकबरे। पांचवा मंदिर। फिर त्योहार। फिर लोक नृत्य। फिर संगीत व लोक कलाएं। लोक कलाएं, ये चीजें शामिल है। ठीक है, लोक कलाएं शामिल या समाहित है? शामिल है। यानी ये वो चीजें हैं जो हमें हमारी पुरानी जो संस्कृति थी, हमारा जो पुराना इतिहास था, उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो सांस्कृतिक विरासत है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है? प्रश्न क्या है कि जो सांस्कृतिक विरासत है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखो, महत्वपूर्ण क्यों है? ये सभी चीजें हमें अपने पूर्वजों से एक तो जोड़े रखती है और हमारे कर्मिक विकास की कहानी को बयां करती है। तो हम कहेंगे कि सांस्कृतिक विरासत, हम कहेंगे कि सांस्कृतिक विरासत की चीजें हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है। हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है
यानी हमारे अतीत के बारे में जानकारी देती है। एक तो हमें पूर्वजों से जोड़े रखती है और हमारे कर्मिक विकास की कहानी को बताती है। और हमारे कर्मिक विकास की प्रक्रिया कि हमारा विकास कैसे हुआ है, पहले हम कैसे थे, कैसे-कैसे हमारे अंदर परिवर्तन हुआ है और हमारे कर्मिक विकास की प्रक्रिया को क्या करती है, प्रक्रिया को बताती है। ठीक है? जो सांस्कृतिक विरासत की चीजें हैं, वो एक तो हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है, साथ ही साथ हमारे जो कर्मिक विकास की प्रक्रिया है, उसके बारे में हमें जानकारी देती है। अगला, हमारे कर्मिक विकास को कौन ब्याह करता है? तो हमारे कर्मिक विकास को कौन ब्याह करता है? सांस्कृतिक विरासत की वस्तुएं। ठीक है? सांस्कृतिक विरासत की वस्तुएं, सांस्कृतिक विरासत की वस्तुएं हमारे कर्मिक विकास को क्या करती है? बयां करती है। हमारे कर्मिक विकास को, हमारे कर्मिक विकास को बयां करती है। ठीक है? अगला, प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। पहला कौन सा है? प्रश्नवाचक। ठीक है? इसका उपयोग कब किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए। जैसे मैंने प्रश्न पूछा कि रमेश तुम कहाँ जा रहे हो? रमेश तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रमेश से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है अल्प विराम। ठीक है? कौन सा है? अल्प विराम। जब हमें कुछ समय के लिए रुकना हो, ठीक है, यानी जब हमें जरा सी विराम देना हो, तो वहां पर अल्प विराम। जैसे मैंने कहा कि रमेश अल्प विराम सुरेश, ठीक है, अल्प विराम मोहन और रीता, रीता खेल रहे हैं। तो यहाँ पर रमेश के बाद मैंने अल्प विराम लगाया है, ठीक है, सुरेश के बाद। तो इसका मतलब क्या है कि रमेश के बाद हमें थोड़ा सा रुकना है पढ़ते समय। रमेश, फिर सुरेश, फिर मोहन और रीता खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ठीक है? तो यहां पर हो गया अल्प विराम। तीसरा है आपका, यह है विस्मयादि बोधक। कौन सा है? विस्मयादि बोधक। मतलब जब भी कोई अचानक घटना होती है या हमें बिल्कुल अचानक मन का कोई भाव प्रकट करना होता है, ठीक है, या आश्चर्य प्रकट करना होता है, वहां पर चिन्ह लगता है विस्मयादि बोधक। में से मैंने कहा, अरे, अरे मोहन परीक्षा में फेल हो गया। अरे मोहन परीक्षा में फेल हो गया। तो यहां पर कौन सा भाव है? एकदम आश्चर्य का भाव है कि अरे मोहन परीक्षा में क्या हो गया? फेल हो गया। तो अरे के बाद मैंने कौन सा चिन्ह लगाया है? विस्मयादि बोधक का। अगला है प्रश्न संख्या 9, इनके बारे में लिखिए। अध्यापक, तो अध्यापक क्या करते हैं? अध्यापक विद्यालय में, अध्यापक विद्यालय में, विद्यालय में बच्चों को शिक्षा प्रदान कराते हैं। बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। ठीक है? दूसरा है कुम्हार। कुम्हार क्या करता है? कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता है। मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने बनाने का कार्य करता है। मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने का कार्य करता है। बनाने का कार्य करता है कौन? कुम्हार। अगला प्रश्न संख्या 10 दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करो। पहला है आम। तो आम, एक तो आम होता है एक फल। क्या होता है? एक फल। और एक आम का मतलब होता है साधारण। क्या होता है? साधारण। तो पहले फल का हम वाक्य लिख लेते हैं कि मुझे आम पसंद है। मुझे
आम बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आम कौन सा है? फल वाला। मुझे आम बहुत पसंद है। ठीक है। फिर दूसरा आम, इस आम का मतलब है साधारण। जैसे सच्चे नेता, मैंने लिखा सच्चे सच्चे नेता आम लोगों की मदद करते हैं। आम लोगों या आम जनता की मदद करते हैं। सच्चे नेता आम लोगों की मदद करते हैं। ठीक है। तो इस आम का मतलब हो गया साधारण लोगों से। दूसरा है आपका हल। तो हल एक तो क्या होता है? आपका औजार होता है जो खेती करने के काम आता है। और एक हल का मतलब होता है समाधान। जैसे मैंने किसी समस्या को हल कर दिया। जैसे मैंने लिखा औजार के बारे में, तो किसान किसान हल से खेत जोत रहा है। किसान हल से खेत जोत रहा है। तो यहाँ पर हल क्या है? यहाँ पर हल एक औजार है। दूसरा है आपका हल। इस हल का मतलब होता है समाधान। जैसे कहा गोविंद ने गणित के सवाल को हल कर दिया। गणित के सवाल को आसानी से हल कर दिया। तो इस हल का मतलब क्या है? समाधान, कि उसने सवाल को सॉल्व कर दिया। तो इस तरह बच्चों हमने आकलन पत्र 6 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।